क्वेश्चन है कि 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर चमन गंतव्य स्थान पर 3 मिनट पहले पहुंच गया। यदि उसने 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की होती तो वह 1 मिनट की देरी से पहुंचता। चमन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, यह हमें बताना है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन को मुझे शॉर्ट ट्रिक से बताना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैंने पहले लॉन्ग ट्रिक से बता दिया, उसके बाद बच्चों के कमेंट आए। इतना बड़ा क्वेश्चन तो हम नहीं करेंगे, इतना बड़ा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो भाई शॉर्ट ट्रिक से देख लो। जो लोग बेसिक सीखना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताए, इस प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, वो मैंने बेसिक से बताए। इसको मैं बताऊंगा आप शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है ना, जैसे आपको एग्जाम में हल करना है। तो इसके लिए करना क्या है कि दूरी बराबर, जो दूरी है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये निकालेंगे a गुना बी बटे a माइनस बी और T1 प्लस T2। अब देखो a और b क्या है, A1 पहली चाल, a पहली चाल, b दूसरी चाल। अब देखो ध्यान से देखना कि a माइनस बी मैंने किया है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभार b बड़ा आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि b में से a घटा देना फिर, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, ठीक है ना। b में से फिर आपको a घटाना है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। मतलब ज़्यादा बड़ी चाल में से छोटी चाल घटानी है, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ क्या है, T1 प्लस T2, मतलब अब ये है क्या, a बराबर क्या है 57, यहाँ T1 बराबर क्या है 3, ठीक है। b बराबर क्या है 48, तो यहाँ T2 बराबर क्या है 1। दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 4, ठीक है। ये 4 क्या आ गया, मिनट आ गया, ठीक है ना। अब ये 4 मिनट है, इसको क्या कर लो, घंटे में चेंज कर लो, तो 4/60 बराबर 1/15। घंटे में मैंने चेंज क्यों किया है भाई, देखो चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है ना, इसलिए मैंने घंटे में चेंज किया है, तो 1/15 घंटा हो गया, ठीक है ना। अब इसमें रख देते हैं इसको, तो कितना आ गया 57 गुना 48 अपॉन 57 माइनस 48 और गुना किसकी है 1/15 की, ठीक है। तो ये मैं कोष्टक हटा देता हूँ जरा, गुना 1/15, ठीक है ना। यहाँ हमने हल कर लिया था इसको साइड में, ठीक है। अब इसको हल करो भाई, तो इसको ऐसे ही रहने दो, 57 गुना 48 अपॉन कितना आ गया भाई, ये आ गया 17 में से 8 के 9 गुना 1/15। देखो कट रहा है कुछ, भाई 3 से ही कट रहा है, तो 3 तिया 9 और 3 से ही कितनी बार कटा, 3 से कटा भाई ये 19 बार, 19 से 57 होते हैं, 3 से ही कितनी बार कटा 16 बार कटा, ठीक है। अब तो ये घट ही नहीं रहा, चलो 15 का भाग कर देंगे, 16 नंबर कितने हो गए 144, ठीक है। 4 16 कम 16 और 14 कितने हो गए 30/15। अब 15 का कर दो भाग भाई इसमें, ठीक है। तो 15 का जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 304 में, ठीक है। 15 दूनी 30, कितने बचे 4, ना जाने की 0, दशमलव बढ़ा के 0, दशमलव लगा के 0 बढ़ा ली, तो 15 दूनी 30, कितने बचे 10, 1 0 और बढ़ा लो तो 15 छिक्का 90। तो ये 20.26 किलोमीटर आया भाई, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं, नहीं है कहीं भी। देखो मेरे हिसाब से तो 20.26 ही आंसर आना चाहिए, तो कोई सा एक ऑप्शन मान लो, ठीक है ना। 20.26 किलोमीटर आंसर आएगा। ये ऑप्शन क्या गलत दिए हैं, ये आंसर ये आना चाहिए भाई। और तुम लोग हल करके देख लेना या किसी से करवा के देख लेना, मेरे हिसाब से तो ये 20.26 ही आंसर आना चाहिए प्रोसेस के हिसाब से। ध्यान रखना हमेशा बच्चों कि कभी कभार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में ऑप्शन भी गलत मिल सकते हैं, एग्जाम में भी, मतलब मैं एग्जाम का ही ये क्वेश्चन है आया हुआ। तो अपने प्रोसेस पे हमेशा ध्यान देना है, उसको आपको मान के चलना है कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे मान के चलना चाहिए, ठीक है। तो उस प्रोसेस पे ध्यान दो, तुम्हारा आंसर अगर मैच नहीं कर रहा है ना तो तुम्हारा सही है वो गलत है, ध्यान रखना। मेरे हिसाब से 20.26 किलोमीटर आएगा, मैंने प्रोसेस बिल्कुल सही हल किया है, ठीक है ना। कैलकुलेशन भी चेक कर ली, वो भी ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है 20.26। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।